जोहार और सरहुल जोहार सबके सरहुल आंशा और सबके सरहुल के अनंत शुभकामनाएं। सबको प्रकृति की महापर्व सरहुल की असंख्य शुभकामनाएं। आज हमारा झारखंड का सबसे बड़ा त्यौहार सरहुल पर्व मनाया जा रहा है। हम हैं आज रांची विश्वविद्यालय के अखड़ा में, जो सबसे पुराना अखड़ा है रांची विश्वविद्यालय और सभी मतलब झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जितने भी, उनमें से सबसे पुराना अखड़ा है। सबसे पहले 30 मार्च 1981 को जो 7 भाषाएं हमारे शामिल, क्षेत्रीय भाषा शामिल की गई थी, जिसकी पढ़ाई शुरुआत की गई, यही डिपार्टमेंट है, यही क्षेत्रीय भाषा विभाग है जहां शुरू की गई थी। उसके बाद 1984 में 2 भाषाएं जोड़ी गई थी, पंच परगनिया और खौठा को 1984 में मान्यता दिया गया था और इसी में सबसे पहले पढ़ाई शुरू किया गया था। सब मिला के हमारे 9 क्षेत्रीय भाषाओं के इसी प्रांगण में, इसी डिपार्टमेंट में पढ़ाई होती है। अब हम लोग जानते हैं कि सरहुल जो त्यौहार है, उस सरहुल जो पर्व है वो क्यों मनाया जाता है और सरहुल इतना बड़ा त्यौहार क्यों है। देखिए, सरहुल जो है एक्चुअली सरना धर्म का उदय कैसे होता है ये पहले समझनी पड़ेगी। एक बार संथाल लोग थे, वो लोग जंगल में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते उन लोगों में वाद प्रतिवाद हुआ कि ये सृष्टिकर्ता कौन है, सृष्टि के पालन करता कौन है, सृष्टि के सृजन करता कौन है। तो आपस में उन लोगों का झगड़ा होने लगा। झगड़ा होते होते उन लोगों का निर्णय नहीं निकल पाया, तो उन्हीं में से किन्हीं ने बोला कि उनके हाथों में तीर धनुष था। उन लोगों ने कहा कि एक तीर छोड़ते हैं, जहां जाके गिरेगा वही हमारे सृष्टिकर्ता, वही हमारे पालन करता, वही हमारे सभी अभिभावक वही होंगे, वही हमारे मालिक होंगे और इस सृष्टि के भी मालिक वही होंगे। तो उन्होंने हवा में एक तीर छोड़ा, वो तीर जाके सखुआ के पेड़ के नीचे गिरा। सखुआ के पेड़ के नीचे, जिसको हम लोग सखुआ, साल, सरय वृक्ष कहते हैं, और सा से सरय, सा से सखुआ, सा से साल, सा से सरहुल और सा से सरना। देखिए कैसा है। तो ये सरना का उदय यहीं से होता है और यहीं से वो सखुआ का पूजा मतलब सरहुल पूजा प्रारंभ होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं सरहुल पूजा का तरीका हम लोग मनाते किस तरह से। सरहुल 4 दिनों का होता है। एक दिन हम लोग उपवास करते हैं, फिर पूजा करते हैं। पूजा करने में हम लोग गेरुआ रंग का जो मुर्गा होता है, उसका हम लोग बलि देते हैं। हड़िया का तापन चढ़ाते हैं। 2 घड़ा में पानी रहता है। उस पानी का स्तर देख के हम लोग नापते हैं कि इस साल के बारिश किस तरह से होगा। और फिर हम लोग पूजा करके एक दिन हम लोग रिज रंग का कार्यक्रम रहता है, जिस दिन विसर्जन कार्यक्रम भी बताते हैं, उसको रिज रंग भी कहते हैं। हम लोग सभी जो 9 भाषाएं हैं, 9 भाषाओं के नृत्य होते हैं, सांस्कृतिक नृत्य होते हैं। आज हमारा यहाँ 9 भाषाओं का सांस्कृतिक नृत्य हो चुका है। ये हमारा सबसे मतलब प्राकृतिक, मतलब जब सरय फूल फूलता है तभी ये त्यौहार मनाया जाता है। हमारा जो त्यौहार था सरहुल, वो झारखंड में कभी भी मनाया जाता था। सरय फूला और सब जगह पे अलग अलग जगह मनाया जाता था। जैसे उत्तरी छोटा नागपुर है, तो वहाँ लोग जब वो एक्चुअली हम लोग क्या होता था, हम लोग खेती किसानी वाला आदमी थे। तो जो आदमी जिस टाइम में फ्री हो जाता था, एक गांव एक टोला वाला जब फ्री हो जाता था, तो मिल के और सरहुल का जो त्यौहार था वो मना लेता था। तो इस तरह से चिटपुट ऐसे तरह मनाता था। रामदयाल मुंडा देखे कि ये बहुत बड़ा समस्या है। लोग एक व्यापक पैमाने पर एक मंच में अगर एक दिन सरहुल मनाएंगे तो ये व्यापक दिखेगा और भव्य दिखेगा, और ये जो है ये मैसेज जो है पूरी दुनिया को जाएगी, जिससे ये ग्लोबल त्यौहार जो है पूरा इसका पहचान जो है पूरी दुनिया में होगा, पूरा विश्व में फैलेगा। तो उन्होंने तय किया और उन्होंने एक डेट दिया, एक टाइम दिया कि एक ही बार से सरहुल मनाया जाएगा। और वो आज 4 का तारीख तय हुआ। मतलब हर साल अलग अलग रहता है, लेकिन इस साल 4 तारीख को है। तो ये सरहुल, और उन्होंने देखे कि ये आज सरहुल सब जगह पर मनाया जा रहा है। और उन्होंने एक बात कहा था कि जे नाची से बाँची, मतलब जो नाचेगा, झारखंड में जो नाचेगा वही बाँचेगा। इसके पीछे वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है, वैज्ञानिक एक विचारधारा। क्यों जे नाची से बाँची, समझने वाली बात कि मतलब नाचने में ताकत लगता है, पूरा ताकत लगता है। लोग पसीना से तरबतर हो जाते हैं, ताकत लगता है। तो लोग नाचता है तो उससे एक्सरसाइज होता है। एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है। तो उसे कहता है, डॉक्टर भी कहता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो सारी बीमारियों से आप दूर रहते हैं। व्यायाम करते हैं, सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। तो नाची से बाँची, मतलब वो नाच रहा है, इतना जोर लगता है, इतना ताकत लगता है नाचने में कि वो पसीना एकदम तरबतर चूता है। जिस तरह से व्यायाम होता है, इस तरह से सारे रोगों से हम लोग दूर हो जाते हैं। इसलिए रामदयाल मुंडा ने कहा जे नाची से बाँची। तो एक और उन्होंने एक बात कही थी कि यहाँ जो झारखंड का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसमें जो चलना ही नृत्य है और बोलना ही संगीत है। ऐसा इन्होंने क्या कहा, क्यों कहा
ये भी एक बहुत सी लॉजिक बात है। चलना, क्योंकि हम लोग कभी भी नाचते हैं जुटा के, मतलब जैसे चलते हैं वैसे ही हम लोग को नाचते, पद यात्रा में ही पद मिला के हम लोग नाचते चले जाते, 5 से 5 मिला के जोड़ा के नाचते चले जाते। इसीलिए उन्होंने कहा मतलब जो चलना ही नृत्य है और बोलना ही संगीत है। देखिए हमने कैसा गाना होना है कि हमने जैसने बोल भी ना गाना बन है ना, जैसे एगो गाना हो नागपुरी में, झारखंड माटी धुरा माथे धरो ना, तो ऐसा गानवे होने कि तो बोल भी ओकरे में गाना बन जाए। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो नाचना चलना ही नृत्य है और बोलना ही संगीत है। दादा, आप एक तरफ झारखंड के जो गर्म मुद्दे हैं उस पर आप आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहीं देखे जा रहे हैं कि पहाड़ में जो आग लग रहे हैं उसको भी उतारे, आखिर क्यों दादा? देखिए हमारे पूर्वजों ने नारा दिया था एक जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीन का नारा देख रहे थे। हमारे पूर्वज बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका जो था साइंटिस्ट वाला दिमाग था, साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक है उसका मस्तिष्क था, सोचने वाली बात। उन्होंने जल जंगल जमीन क्यों कहा? क्योंकि जो भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए तो झारखंड की जो भूमि है वो टेबल लैंड भूमि, और टेबल लैंड भूमि मतलब उसका टेबल लैंड भूमि की परिभाषा होता है कि जो बिहार की जो भूमि है वो समतल है, बंगाल की जो भूमि है वो समतल है, और भी उड़ीसा वगैरह का जो भूमि है वो समतल है। एक झारखंड की जो भूमि है ऐसे उठा हुआ है, टेबल की तरह खड़ा है। अब टेबल में अगर हम पानी गिराएंगे तो पानी क्या होगा, बह के निकल जाएगा। उसको रोकने के लिए हम कुछ उपाय करेंगे, तो उन्होंने जंगल लगाया, ठीक है, चाहे जंगल था जिसके कारण होता था पानी रुकती थी और पानी उसकी जड़ें जो है पकड़ के रखती थी, जिससे जल स्तर हमारा बना रहता था, मतलब जल बचा रहता था। और जल बचा रहता था तो जमीन जो है वो सरगत रहता था, उपजाऊ रहता था, उससे खेती होता था, और खेती होता था घर में अनाज आता था, घर अनाज आता था तो हम लोग भुखमरी नहीं होता था। इसलिए उन्होंने नारा दिया जल जंगल जमीन का, कि जंगल बचेगा तो जल बचेगा और जल बचेगा तो जमीन बचेगा। तो ये जो आग लग रहा है ये कोई लगा रहे हैं कि अचानक प्रकृति से ये आग लग रहा है? देखिए प्राकृतिक कारण पहले था कि पेड़ों के घर्षण के कारण या रगड़पन के कारण आग लगती थी, लेकिन अब वैसा नहीं है, उतना जंगल है ही नहीं। तो ऐसे कहा जाता है कि दुनिया का सबसे घना जंगल अमेजन है, जो 20% ऑक्सीजन सप्लाई करती है। उसके बाद है आपका एशिया का सबसे घना जंगल है आपका सरांडा, और उसके बाद सरांडा जंगल के बाद अगर झारखंड में कोई घना जंगल है तो वह पारसनाथ का जंगल है ना, जहां अभी भी पारसनाथ में कुछ ऐसा एरिया बचा हुआ है जहां सूर्य की किरण तक नहीं पहुंचता, इतना घना जंगल है। तो जंगल में क्या होता है, 3 कारणों से आग लगता है। एक महुआ के कारण, दूसरा चीहर एक फल होता है उसको बेचने का, और एक आरू होता है, आरू जो कोड़ के निकालते हैं उसके कारण के वो लोग आरू पकाने के लिए आग लगा देते हैं, या महुआ बेचने के कारण वो आग से जो है चलते बढ़ते चला जाता है। वो 3 कारण होते हैं। तो उन 3 कारणों में हम लोग जागरूकता करने के लिए 7 दिन का और 5 दिन का एक प्रोग्राम रखें, जिसमें कि 1 दिन 2 दिन था हम लोग का कार्यक्रम था जंगल में जितना आग लगा उसको बुझाना, हम लोग ने काबू पा लिया है। दूसरा दिन था भिक्षाटन का, तीसरा दिन था हम लोग का ज्ञापन का, जो DO SG मतलब BFO और रेंजर RC उनको देना है, ज्ञापन देना है। और दूसरा है लोगों को जागरूक करना। उसके बाद है उसको क्या बोलते हैं उसका वॉल पेंटिंग और वॉल राइटिंग, ये सारे कार्यक्रम हैं, जिसमें से हम लोग ने हैशटैग चलाया है सेव पारसनाथ हिल और सेव बर्निंग फॉरेस्ट। इस काम के लिए दादा आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि झारखंड के जो पेड़ पौधे हैं उसके लिए आप बचा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं इस काम के लिए। नहीं बच गया, 7% नहीं 25% लगा था आग, उसको हम लोग बुझा काबू कर लिए। हमको लगता है कि साल हम लोग, क्योंकि हर साल वो जल जाती थी, पूरा पहाड़ जल जाता था। वो उसका आग लगने का ये था कि आप सोच सकते हैं कि पारसनाथ पहाड़ में जब आग लगती है तो आग को बुझा नहीं पाता, वो बारिश होती है तभी बुझता है। 3 महीना तक जंगल जलते रहता है, जून में बारिश होगी तभी बुझेगा, लेकिन हम लोग ने बुझा दिया इसका। ये हमारा टीम झारखंड भाषा कथ्या संघर्ष या झारखंड भाषा संघर्ष समिति की जो टीम थी उन लोगों ने ये प्रयास किया और आज बुझ गई। जी आपको भी धन्यवाद दादा, और आपके पूरे टीम को धन्यवाद कि जो पारसनाथ में जो आग लगी उस आग को बुझाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।